हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। आज क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की पहली वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। लेकिन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर का पता होना जरूरी है। अगर आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर को समझ जाते हो तो आपको चैप्टर समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इवन आपको पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला वो क्वेश्चन क्या है। एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स केम इन लाइमलाइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइमलाइट में क्यों आया? जब ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स था तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाइमलाइट क्यों मिली? बात बहुत पुरानी है। 1929 का साल था। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर American share market was completely crushed, popularly known as Black Tuesday. Why the share market crushed and what was its impact? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई तो यूरोपियन कंट्रीज का मेन कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज को वॉर रिलेटेड गुड्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने इसे प्रॉफिटेबल डील के तौर पे देखा और अमेरिका ने मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना शुरू किया और साथ ही साथ मास प्रोडक्शन करके यूरोपियन कंट्री में मास सप्लाई करवाई। जहां अमेरिका को काफी प्रॉफिट हुआ, उन्होंने काफी पैसा कमाया, वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े रिच इनलाइटेंड बिजनेसमैन पैसा कमा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड जो वर्किंग क्लास थे, वर्कर्स थे, दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग, नो इंक्रीमेंट ऑन देयर वेजेस। वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर के प्राइस इंक्रीज कर रहे थे और सेल कर रहे थे। नए नए इन्वेस्टर्स कंपनीज के शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, बैंक से लोन लेकर तक उन्होंने शेयर्स, कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। ऑन दी अदर हैंड ओवर प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वर्कर्स की लो परचेजिंग पावर होने की वजह से द कंजम्पशन लेवल वाज एक्सट्रीमली लो। और धीरे धीरे हाल ये हुआ, ओवर प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहा, जिसकी वजह से लो परचेजिंग पावर की वजह से लोगों की जो कंजम्पशन लेवल था इट वाज टू लो। लोग कंज्यूम नहीं कर रहे थे और प्रोड्यूसर्स को लगातार इसका नुकसान होता चला जा रहा था। एंड द प्रोड्यूसर वर प्रेशराइज्ड टू कट द वेज रेट ऑफ द वर्कर्स, इवन दे वर प्रेशराइज्ड टू फायर द वर्कर्स फ्रॉम द जॉब। और इकोनॉमी में मास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और यहीं से शुरुआत होती है ग्रेट डिप्रेशन की, जहां अब प्रोड्यूसर्स को मुनाफा नहीं हो रहा था, दे वर नॉट अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, इनकम नहीं हो रहा था, तो दे वर कटिंग डाउन देयर प्रोडक्शन। अपना प्रोडक्शन जब वो कट कर रहे थे तो लो कंजम्पशन ग्रुप कंज्यूम नहीं कर रहे थे। जब लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे तो और इनकम जनरेट नहीं होगी, प्रोडक्शन लेवल लो होगा, जिसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट था इसमें भारी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अब वो इकोनॉमिस्ट जो ये दावा करते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल इकोनॉमी की सिचुएशन को खुद ही एडजस्ट करेंगे, इट मीन्स इकोनॉमी में होने वाली इंस्टेबिलिटी और फ्लक्चुएशंस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग है। तो ये सारे जो दावे थे ये फेल होते नजर आ रहे थे। अब यहीं पे लॉर्ड मेयनार्ड केन्स, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को लेके आए और मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल की हेल्प से इकोनॉमी की सिचुएशन को ठीक किया, इकोनॉमी में होने वाले डिप्रेशन को ठीक किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिप्रेशन वो स्थिति है जब लो प्रोडक्शन की वजह से लो इनकम की वजह से लो कंजम्पशन, एंड लो कंजम्पशन की वजह से अगेन लो प्रोडक्शन एंड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल लो हो जाता है। और जब यही स्थिति काफी लंबे समय तक 15 से 20 साल तक चलती रहती है, इसी को डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो डिप्रेशन से हमारी इकोनॉमी को लॉर्ड मेयनार्ड केन्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल ने उभारा था। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइमलाइट में आया और हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना इसलिए जरूरी है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।